तो झगड़ा साहब मुझे ये बताइएगा कि तमाम सूबों में कागजात नामजदगी आप लोगों के जमा हो गए या अभी भी आप समझते हैं कि कुछ ऐसे हलके हैं जहां पे पीटीआई के जो कागजात नामजदगी जमा होने थे जिस तरह वो नहीं हो सके या जहां पीटीआई को जीतने की उम्मीद थी या नहीं तमाम के तमाम में हो चुके? आदिल साहब थैंक यू सो मच। मैं पीटीआई के तमाम उम्मीदवारान को जो तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई 2500 के करीब थे और इसमें वो सारे नहीं शामिल हो गए जिन्होंने एज इंडिपेंडेंट्स कागज अपने डाले होंगे। इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जो इनको कागजात नामजदगी जमा करने के लिए गो थ्रू होना पड़ा, खास तौर पे पंजाब में, वो तो मेरे ख्याल में K2 या माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। और खास तौर पे वो जो लग रहा था कि मोहसिन नकवी ने अमृतसर पुलिस, ईस्ट पंजाब पुलिस ला के हमारा सामना करने के लिए जो दुश्वारियां पैदा की कि उससे भी वो जो है वो आगे बढ़े। तो इंशाल्लाह उम्मीदवारान हर जगह होंगे। एक और चाल जो है वो फारिग हो गई जो कि शायद नवाज शरीफ के लिए मजीद राह हमवार करने के लिए थी। मैंने आपके प्रोग्राम पे लास्ट टाइम भी कहा था कि देखिए अवाम की राय को जो है वो तकवीयत देनी चाहिए और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीदवारान होंगे। ओके। और सिर्फ मैं ये आपसे जो है वो कहूंगा थोड़ी सी फेयरनेस। आपने कहा कि पीटीआई ने इल्जाम लगाए, क्या आपके ख्याल में इस इल्जाम में बिल्कुल कोई सच नहीं था कि दुश्वारियां हमें नामुनासिब फेस करनी पड़ी? ओके, मतलब अब मसला ये है कि जो आपने कहा कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन अब फिलहाल तो कोई इशू नहीं है ना, आपके तमाम लोगों के कागजात जमा हो गए हैं और स्मूथ अब आपको लगता है कि ये प्रोसेस मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जितनी भी हर्डल्स आई वो निकल गई। अज़मा साहिबा, आप लोगों का मसला ज़रा कदरे मुख्तलिफ है। उनको तो अपने उम्मीदवार जमा करना, प्रपोजर, सेकेंडर, इनको लाना मसला बना हुआ था, प्लस उन्होंने कहा हमारे साथ हमें कागजात नामजदगी स्मूथ तरीके से जमा नहीं करवाने दिए गए। बट आप लोगों के लिए एक दूसरा चैलेंज ये है कि आप लोगों के पास एक हल्के में उम्मीदवार बहुत सारे हैं, उनको आपने सेलेक्ट करना, बहुत सारे ये हल्कों के अंदर आपको चैलेंज जो है वो रहा है और रहेगा। तो मुझे ये बताइएगा, एक इसका भी ज़रा जवाब दीजिएगा। और दूसरा जो वो बात कर रहे हैं कि जी पंजाब पुलिस की सरपरस्ती में इंटरिम गवर्नमेंट ने जो है वो उनको ये प्रोसेस नहीं करने दिया, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने कागजात जमा करा दिए। बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि कल तक जो वावेला कर रहे थे आज वो हेज मालो कर रहे हैं, और कल तक जो है मजलूमियत और महरूमियत का कार्ड चल रहा था, ये हो गया वो हो गया, हमारे कागजात जमा नहीं हो रहे। आज वो इस बात पे बहुत खुश और क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो कागजात जमा कराए हैं। तो हमें एक तो ये बता दें कि इनमें से कौन सी स्टोरी सच्ची है। हमने किसको बिलीव करना है कि आपके साथ जुल्म हुआ है या आप जो है वो आपने सबसे ज्यादा जो है आपके लोगों ने नॉमिनेशन पेपर भरे हैं? तो पहले तो ये क्लैरिटी चाहिए। दूसरी बात ये है कि कल ये जो नॉमिनेशन पेपर जो है इसमें कोई एक लीडर बता दें। ये सोशल मीडिया पे चलने वाली कैंपेन अपनी तरफ पे वो ठीक है, आप वो कुछ लोगों को पागल बनाने का आपके पास ट्रिक है, वो आप बना लें। लेकिन इनका जो है जितने भी इश्तिहारी, जितने भी दहशतगर्द, जितने भी मतलूब लोग हैं, उन सब के नॉमिनेशन पेपर भी फाइल हो गए हैं। और ये शायद पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जहां पर जो है वो, लेकिन खैर ये पहले भी हो चुका है कि इश्तिहारी वजीर आजम बन गया था पार्लियामेंट पे हमला केस में, और दूसरा जो है वो सदर पाकिस्तान बन गया था, जो एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया पार्लियामेंट पे हमला हुआ, और पीटीवी की नशरियात बंद हो गई हैं। तो इश्तिहारी होते हुए उस वक्त या वजीर आजम बने थे या इस वक्त जो है वो इश्तिहारी और दहशतगर्द जो है उनके नॉमिनेशन पेपर जो है फाइल हो गए। अच्छा, ये जो वाकया एक परवेज इलाही साहब की जो एहलिया है उनके साथ पेश आया, आपने देखा होगा वो कागजात मैं उसी की बात करने लगी। मैं उसी की अदरा वो क्लिप अगर आप साथ साथ चला लो बड़ा आसान होगा। आप देख रहे हैं कि वो जो है पीछे से कैमरामैन सेट होता है दरवाजे के पीछे से, वो आगे जाती है, एक आदमी आगे जाता है और वो उनको नहीं वो डराने के लिए हो कर देता है, और उसके बाद वो जो है वो बस वो भी खड़ा होता है साइड पे, वो मोहतरमा भी खड़ी होती है और उसके बाद वो टहलती भी वापस आ जाती है और नॉमिनेशन पेपर भी उनके फाइल हो जाते हैं। मुझे पहले ये बताओ आदिल कि क्या हम बच्चे हैं? हमें बात समझ, अगर तो वाकई नॉमिनेशन पेपर फाइल ना होने देते, ना होने दिए जाने का कोई फैसला होता, फिर ये नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते थे? तो आप क्या कह रही हैं वो प्लांटेड वाकया है सारा का सारा? वो उनके साथ वैसा वाकया हुआ नहीं? लड़ सकते हैं,
पहले भी लड़के और एक इनकलाब लाके देख लिया ना इन्होंने। अगर तो वाकई ऐसा फैसला होता है कि इनके नॉमिनेशन पेपर नहीं, तो एक थानेदार काफी है इनके लिए, एक तो थानेदार का दबका काफी है इनके लिए। फिर वो हाउ करके डर नहीं, भगा नहीं देते, वो भाग नहीं जाता, वो खुद भाग के साइड पे खड़ा हो गया। वो भी वहीं खड़ी है, वो बंदा भी वहीं खड़ा है जिसने नॉमिनेशन पेपर छीनने की कोशिश की और उसके बाद वो खरामा वापस चली आ रही है। इसको अब मैं क्या कहूँ? तो आपके ख्याल में पीटीआई, आप कह रही हैं कि पीटीआई ने ये सारे वाकयात कागज छीनने वाले खुद करवाए, प्लांटेड हैं? नहीं, खुद कराएगा मुझे नहीं पता, बहरहाल ये जो कहा जा रहा था वैसा नहीं है। कैसरा बीबी के भी पेपर जमा हुए हैं, परवेज लाई साहब के भी पेपर जमा हुए हैं, और जितनी सोशल मीडिया पर उन्होंने कैंपेन चलाई अपने जिन लोगों के नाम लेके, उन सब के नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हैं। ओके, मंदोखेल साहब, आपको क्या लगता है ये नॉमिनेशन पेपर वाला मसला संजीदा है या नहीं? खुद से एक हाइप क्रिएट की गई है थ्रू सोशल मीडिया? देखिए, कुछ न कुछ तो है, ऐसा तो नहीं होता है कि उज़मा भी जो बता रही है कि वो जो क्लिप है वो मैंने भी देखा था, हो सकता है वो क्लिप बनाई गई हो, और लेकिन ओवरऑल तो यकीनन ये तासुर था कि उनको कागजात नहीं जमा करने दे रहे हैं। ओवरऑल तो ये एक इम्प्रेशन था कि कागजात में गड़बड़ होती है। अब मेरे हल्के का NA 242 जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कागज़ जमा किए है, और पहले भी 2018 में इनके मुकाबले में मैं खड़ा था, और मेरे सूबाई हल्के PS 113 के कागज़ मंजूर हो गए, मगर NA 242 के कागज़ होने का फ़ैसला महफूज कर दिया। तो मैंने रिटर्निंग अफसर साहिबा से कहा कि ये महफूज वाला चक्कर इधर भी शुरू हो गया, तो कह रहे नहीं वो कुछ कागजात की तस्दीक वगैरह और हमारा सिस्टम सही नहीं है। तो मैंने कहा कब तक होगा? तो कह रहे कि ये 29 तारीख तक ये आप अनाउंस करेंगे। तो मेरी समझ से बालातर है कि सूबाई में मेरे कागज़ नीचे मंजूर हो गए, वहाँ उनका सिस्टम ठीक था, तो लगता है यहाँ भी कोई RTS सिस्टम अभी से लगाया गया कि वो कागजाती फ़ैसला महफूज कर दिए, जबकि मेरे कागजात पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था, और इससे पहले भी मैं इसी हल्के से MNA बनाऊँ। तो कुछ तो है, और लेकिन ये सारे मैं समझ रहा हूँ कि अरबे जो है ना ये नाकाम होंगे।